अगर सरकार की कुछ उपलब्धियां होती तो आज भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पड़ा होता। शमशान घाटों में गए हो तो रही है तो सरकार की तारीफ, शमशान घाट बता तो रहे हैं, आज तक कभी भविष्य में ऐसा नहीं हुआ। और ये तो अहंकारी है, सरकार थोड़ी है। अगर देश का बादशाह, देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अगर इतना झूठा हो जाएगा 15-15 लाख का लालच देके, और उसके बाद आज तक बताइए कोई एक आदमी आपको मिला कि जिसके खाते में 15 लाख आए हों? जनता कहते हैं कि काम नहीं किया, लेकिन जो अखबार मीडिया और जो है अखबार तो उसी की बात कह रहा है ना। अगर हो सकता कि आप भले हो तो शायद हमारी भी बात कह दो, नहीं तो अखबार तो उसी की कह रहे हैं सब। बड़ा अच्छे प्रधानमंत्री इस कुर्सी से उतार दिए जाओ इस उंगली के जरिए। हाँ, तानाशाही खत्म हो जाएगी खुद ही। पहली बार शायद 100 सालों में ऐसा हुआ होगा कि इंसान की लाश कुत्ते नोच रहे हैं। सब मीडिया, सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजे खबर और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और लगातार जो है दिल्ली के बॉर्डरों पे जो है किसान जो है 6 महीने से ऊपर वक्त हो चुका है और आंदोलन चल रहा है। अब जो है आंदोलन और तेज़ हो चुका है और कई शहरों में हरियाणा, पंजाब समेत अब उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में भी है टोल प्लाजा जो है फ्री कराने के लिए किसान बैठे हैं। और मैं इस समय मौजूद हूँ रामपुर में दिखाना चाहूँगा कि रामपुर का जो ये नैनीताल हाईवे है और नैनीताल हाईवे पे जो ये भोट एरिया है, भोट पे जो टोल प्लाजा में जो किसान काफ़ी दिनों से यहाँ बैठे हुए हैं। साफ तौर पे अभी किसानों का यही कहना है कि अब जब तक सरकार सुनेगी नहीं, हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। जो इनके जो हैं वही है MSP पे खरीद पे कानून और कृषि जो कानून है, जो 3 कृषि कानून है उससे वापसी। लेकिन सरकार के अब कल 7 साल पूरे हो चुके हैं, सरकार गिना रही है अपने जो काम है अच्छे। तो हम बात करते हैं किसानों से, क्या कहेंगे सरकार 7 साल पूरे हो चुके हैं और 7 साल अपने गिना रही है कि बेमिसाल 7 साल रहे, क्या लगता है? ये तो पूरा भारत जानता है कि जो बेमिसाल रहे हैं किसान तराई है। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। जो अगर सरकार की कुछ उपलब्धियां होती तो आज भारत का किसान दिल्ली के बॉर्डरों पर नहीं पड़ा होता। हर ज़िले में ये जो टोलों पर पड़ा है नहीं पड़ा होता। किसान तराई है, कुछ नहीं है, खाली खोखले हैं, कुछ कर ही नहीं है, कुछ है ही नहीं। पूरी मीडिया जो नेशनल मीडिया है और यहाँ तक कि बीजेपी के सारे नेता तो गिना रहे हैं कि 7 साल में ऐसा कर दिया जो 70 सालों में नहीं हुआ। देखिए साहब, ये तो वो हिसाब है कि अगर मेरा बेटा चोरी करी है तो मैं पुलिस में पकड़ जाए, वो मैं कहूँगा यही कि साहब वो गरीब आदमी है और वो मेरा बेटा तो शरीफ है। यही हिसाब पूरी भारत सरकार कर रही है। और पूरी भारतीय किसान यूनियन, पूरे भारत का किसान तो ढूंढ रहा है सरकार है कहाँ। सरकार तो समझ में नहीं आ रही। सरकार होती तो इतना जो दिल्ली बॉर्डर पर 400 लोग मारे गए, शहीद हो गए, नहीं होते। जो ऑक्सीजन की कमी आई, इतनी महामारी में लोग मर गए। अगर कोई सरकार होती, कोई इंतजाम होता, कोई पुख्ता इंतजाम होते तो कहाँ मरते, कहाँ महामारी होती? कुछ नहीं है। तो अपनी तारीफ करने में लगे, कहाँ तारीफ कर रही है बताइए भाई? शमशान घाटों में गए हो तो रही है तो सरकार की तारीफ, शमशान घाट बता तो रहे हैं, आज तक कभी भविष्य में ऐसा नहीं हुआ। और ये तो अहंकारी है, सरकार थोड़ी है। ये तो उद्योगपतियों की सरकार है, उद्योगपति का एजेंट है ये कुछ नहीं है। सरकार होती तो अमीर गरीब का सबका ख्याल रखती है। ये सिर्फ उद्योगपतियों की सरकार है। इस सरकार को जैसे बंगाल में नकारा है ऐसे ही उत्तर प्रदेश में नकारा जाएगा और किसी सूबे में, किसी भी राज्य में कोई सरकार नहीं आने वाली है अब। लेकिन आपने कहा कि बंगाल में हराया है और यूपी में भगाएंगे, लेकिन जो बीजेपी सरकार है अब तो छवि सुधारने में लगी है अपनी। छवि कहाँ से सुधरेगी? अरे जो किसान देश को पालता हो, जो किसान सरकार बनाता हो और उसे जूतों में ला कर रख दिया, ठोकरों में पड़ा है किसान, ये उपलब्धि है इनकी। यहाँ से सुधरेगा इनका समाज? कुछ नहीं कर पाएंगे ये। इनके जो लोग धोखे में आ गए। और धोखे में क्या, अगर देश का बादशाह, देश का राजा, देश का प्रधानमंत्री अगर इतना झूठा हो जाएगा 15-15 लाख का लालच देके, और उसके बाद आज तक बताइए कोई एक आदमी आपको मिला कि जिसके खाते में 15 लाख आए हों? जाएगी। और लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। 7 साल हो चुके हैं और अपनी जो है 7 साल बेमिसाल, जो बीजेपी कह रही है कि 7 साल बेमिसाल है। मेरे भाई, इसी कैटेगरी में आप भी हैं। अगर हम नुकसान में हैं तो हैं भी आप भी। कोई आप आसमान से तो उगाया हुआ माल खाओगे नहीं, मोदी जी तो ऊपर से खिलाएंगे नहीं आपको। वही जो हम पैदा करते हैं उसी के हिस्सा आप भी हैं, मजदूर भी है। तो मजदूर किसान सब इसमें बिल्कुल
ये समझ लें आप कि मजदूर बैठा है, उसकी मजदूरी तक नहीं मिल पा रही। अरे लगता है 7 साल में प्रधानमंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है कौन सा काम करा है? अरे तेल पहले 40 रुपये और 50 रुपये बिके, आज 80 पार कर दिया उनने। अब तो 700 का तेल भी 200 करीब पहुंच गया। हाँ, फिर 200 रुपये को सरसों का तेल है, क्या खाएगा आदमी? ये सरकार जो बहुत झूठी है। कुछ नहीं है, या इतनी बड़ी महामारी क्या सहयोग करा है? अरे लोग भूखमरी से मरने लगे, तराई तराई हैं लोग, खाने को ठिकाना नहीं, कमाने की जगह नहीं, कहाँ जाएं लोग? 7 साल पूरे में वो तो कह रहे हैं हमने ऐसा कर दे, किसानों ने इतना अनाज उगाया है, इतना अनाज उगाया है जो 70 सालों में नहीं उगाया था। करा कहाँ? अरे अनाज उगाया है, ये बात सही है, ये किसान की अपनी मेहनत है। अगर किसान ने उगाया, इनके करने का काम जो था वो सिर्फ इनका ये था कि 7 साल में वो डीजल के रेट हुए हैं, वो पेट्रोल के रेट हुए हैं, वो खाद के रेट हुए हैं, वो कीटनाशक के रेट हुए, किसान की कमर तोड़ कर रख दी इन्होंने। कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लगातार बढ़ता चला जा रहा, बढ़ता चला जा रहा, 10-10 रुपये, 20-20 रुपये। ऐसा होता है? ऐसा होगा भारत जो किसान फांसी खा के मर जाएं? ऐसा होगा भारत इनका? कुछ नहीं है। किसानों ने मेहनत करके फसल उगाई, लेकिन बीजेपी कह रही है कि हमने किया इसलिए किसानों ने मेहनत। बिकी नहीं मेरे भाई, 40% आज भी किसानों के घर में है। ये जो मोदी साहब ने जो इनके गोदाम बनवाए हैं अडानी अंबानी के, ये सब इसी में भरा जाएगा। कोई मंडी नहीं, कुछ नहीं, कोई खरीदार नहीं, कहीं बारदाने नहीं, कुछ नहीं। ये बात बिल्कुल हकीकत है कि ये सब तिजोरी में बंद करने की साजिश है, और फिर भूख पे व्यापार होगा। जैसी भूख वैसे ही पैसा। आज देखिए, जो चीज़ तिजोरियों में है वो हमें ज़रूरत है वो नहीं बेचते। यही सिस्टम होना है। तो अभी गेहूं के रेट मिले क्या? 6 महीने से आप आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ मिले? आंदोलन पे जारी रहने के बावजूद भी ये हाल है कि 40% लोगों का आज भी, 60% लोगों का आज भी घर में पड़ा है अनाज। कहीं बारदाना नहीं है, मंडियाँ बंद कर दी। कहाँ है? अगर इससे भी सरकार नहीं जागी तो फिर काहे से जागी? ये इस सरकार ने पता नहीं कौन सी, जिस देश का बादशाह होता है उसके वो सरपरस्त होता है उस देश का, बच्चा बच्चा उसका गुलाम होता है। इसका मतलब कि वो सही काम करेगा वो उसका रक्षक होता है। गांव में प्रधान बनाया जाता है, वो जनता प्रतिनिधि होता है। अच्छा, जनता का प्रतिनिधि कहते हैं कि काम नहीं किया, लेकिन जो अखबार मीडिया और जो है अखबार तो उसी की बात कह रहे हैं ना। अगर हो सकता है कि आप भले हो तो शायद हमारी भी बात कह दो, नहीं तो अखबार तो उसी की कह रहे हैं सब। वो अगर बुरा कर रहे हैं तो अच्छा कह रहे हैं, हम अच्छा कर रहे हैं तो हमें बुरा कह रहे हैं। हमें कहते हैं किसान नहीं है, हम किसान नहीं, हमें फिटकार हो गई है अपने। अभी भी किसान मानने को तैयार। हाँ, हमें फिटकार हो गई। 6 महीने से हम बॉर्डर पे पड़े हैं, हमें फिटकार है। हमें कोई बीमारी है जो हम बॉर्डर पर हैं या रोडों पर हैं आन के? ये सरकार की नीति है, नाकामी है। ये नाकामी इनकी इन्हें ले डूबेगी। देखो अभी छोटा सा इलेक्शन हुआ है जिला पंचायत का और प्रधानी का। इन्होंने ये सोचा था कि जो हमारा होगा उसी सर्टिफिकेट मिलेगा, नहीं हुआ ऐसा, उल्टा हो गया उसका। अरे भाई, जब तुम एक आदमी को दबाओगे तो तुम्हारे साथ क्यों होगा? वो तुमसे हाँ करेगा, ये जो उंगली है इस उंगली से दूसरा काम दिखा देगा वो। बड़े बड़े अच्छे प्रधानमंत्री इस कुर्सी से उतार दिए जाओ इस उंगली के जरिए। हाँ, तानाशाही खत्म हो जाएगी खुद ही। तानाशाही तो जब होती है जब कुर्सी पे होता है। अब जब टाइम आ रहा देखना, ये समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, इनकी बैठकें काम नहीं करेंगी। सुधार कर रहे हैं कि अब अच्छा बिगड़ गई है। सुधार नहीं हो रहा। ये आरएसएस वालों से मीटिंगें कर रहे हैं। क्या करें हम? गांव की रीढ़ होता है प्रधान, आधे वोटों का मालिक होता है, आधे को तो मान ही लो। और जिला पंचायत मेंबर जो होता है वो इसकी रीढ़ होता है, कमर की। लेकिन वो भी देखो इनके हाथों से निकल गए। ये भतेरा पकड़ रहे हैं लेकिन हाथ नहीं आगा। आदमी कहेगा कुछ, करेगा कुछ, इनके कब्जे में नहीं आगा। क्या लगता है 7 साल कल? अरे भाई 15 लाख का इन्होंने दिए किसी को 15 रुपये। अब के 6,000 देना क्या? 3.5 रुपये पड़ रहे हैं उसके एक आदमी के नाम में। 6,000 रुपये दे रहे हैं। 6,000 वो भी सबको नहीं दे रहे। आधे लोगों के आइडिया घरों पे आ रही हैं हमारे। अच्छा, कि भाई नेताजी बनकर भैया हमारी सरकार थोड़ी है, हम प्रयास ही कर सकते हैं। कृषि विभाग वालों का आइडिया खुलवा देंगे तुम्हारी। किसी का अगर वो 2 बैंक थी, पहले 1 बैंक थी, अब 2 कर दी, उसके वजह से पैसा खत्म उनका। जो 6,000 है वो भी रुक गए। तो लोग तो बहुत परेशानी में हैं। अब बात करेंगे 7 साल प्रधानमंत्री के पूरे हो चुके हैं। कल पूरे दिन जो है नेशनल मीडिया पे चलता रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता ट्वीट पे ये कहते रहे कि इससे अच्छा काम जो 7 साल में जो प्रधानमंत्री ने काम किया है 70 सालों में ऐसा काम नहीं हुआ।
हमारी महामारी को लगभग 1 साल होने जा रहा है। सरकार ने पूरे 1 साल से कोई भी इंतजाम नहीं, किसी भी शमशान में, किसी भी नदी में आप देख सकते हैं। पहली बार शायद 100 सालों में ऐसा हुआ होगा कि इंसान की लाश कुत्ते नोच रहे हैं। सब मीडिया, सोशल मीडिया पे आप लोग भी देख रहे हैं। जलाने को लकड़ियाँ नहीं, और यहाँ तक कि गड्ढा खोदने के लिए मजदूर तक नहीं, जेसीबी से आदमी को वैसी छू के धकेल के उसे दबाया जा रहा है। क्या उस पर गुजरेगी? आज जो छोटा किसान है, मजदूर है, वो 220 रुपये सरसों का तेल पहली बार हुआ। आज का रेट 86 रुपये डीजल पार कर गया। यूरिया पे सब्सिडी हटाकर 1300 रुपये कर दी, DAP 2400 रुपये कर दी। कहाँ से आप गिनवा सकते हैं किसकी उपलब्धि? प्राकृतिक में देखो ना, जमीन पे आप भी हैं, हम भी हैं, कहाँ से गिनवा दोगे? योगी जी कह रहे हैं कि अब अस्पतालों को गोद लेंगे। एक बार गाँवों को भी गोद लिया था, अब अस्पतालों को गोद लेंगे। तो गोद लेंगे तो उसका कुछ नेचर दिखेगा, तो आपको भी दिखेगा, हमें भी दिखेगा। कब गोद लेंगे, कब क्या होगा? सिस्टम ये है, इस टेम्परेचर में, 42 टेम्परेचर में आप भी और हम यहाँ खड़े इतनी गर्मी में, किसे शौक लग रहा है? कल रात यहाँ पे थे, बारिश इतनी तेज आ गई, सारे लोग भीग गए, कुछ इंतजाम नहीं। क्यों? हमें कोई मच्छर काट रहे हैं या कुछ भी हो सकता है, हमें कौन सा शौक लग रहा है? कहाँ सुकून मिल रहा है किसी भी चीज़ के लिए?